एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ, ये प्रॉब्लम लगभग सभी घरों में होती है। तो उस प्रॉब्लम का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आप अपने कपड़ों को, अपने दुपट्टों, लेगिंग्स, सॉक्स वगैरह को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जब तक आप सभी सामान को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपके घर में स्पेस की कमी होती चली जाएगी। तो अगर उसी सामान को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो बहुत सारा स्पेस आपको फ्री मिल जाएगा। तो उस फ्री स्पेस में आप और भी सामान रख के उस स्पेस का यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन लेगिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। देखिए कैसे ये एकदम कबाड़ की तरह भरी पड़ी हैं। एक्चुअली मैंने ये जो ट्रांसपेरेंट वाला बैग था ना, इसमें रख रखी थी अभी तक सारी लेगिंग्स, बट ये बहुत ज़्यादा मैश हो गई थी। तो अभी मैंने ये मीशो से कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, इसका मैंने हॉल वीडियो भी डाला था, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कैसे मैं इन लेगिंग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ और इनका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी लेगिंग को अच्छे से पहले तो फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद 1 बाय 1 करके रख देना है। रखने के बाद में ये जो आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, इसको अंदर की तरफ मोल्ड कर देना। मोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से पूरी लेगी को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट का पोर्शन बचेगा ना, जो आपका एंकल साइड का पोर्शन होता है, तो उस एक एंकल साइड के पोर्शन को तो अंदर से फोल्ड कर लेना है। दूसरे एंकल साइड के पोर्शन को, फुल पोर्शन को आपको इस तरह से चढ़ा लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी लेगी अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो सेम यही प्रोसेस आपको अपनी सारी लेगिंग्स के साथ अप्लाई करना है। फिर देखिए कितने अच्छे से आपकी लेगिंग्स फोल्ड भी हो जाएंगी, स्पेस भी कम लेंगी और इनमें सिलवटें भी नहीं आएंगी। सो गाइज, मैंने इस तरह से सारी लेगिंग्स को अच्छे से फोल्ड कर लिया। कुछ लेगिंग मैंने नीचे से फोल्ड की है और कुछ मैंने ऊपर इलास्टिक के साइड से भी फोल्ड की है। तो आप देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद में कितना कम स्पेस रह जाएगा। तो ये मैंने लिया है एक ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। अब ये सारी लेगिंग्स को मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख दूंगी। तो रखने से क्या फ़ायदा होगा ना, हमें एक ही जगह पे सारी लेगिंग्स भी मिल जाएंगी, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और एकदम सेफली, एकदम मतलब रिंकल लेस आपकी लेगिंग्स यहाँ पे रखी रहेंगी। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा है ऑर्गेनाइज़र। तो अगर आप भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब बारी आती है इन दुपट्टा की। तो आप दुपट्टे देख सकते हैं ना, किस तरह से एकदम बिल्कुल ही मतलब इनका हाल बेहाल है। चलिए इनका हाल थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो दुपट्टों को सेट करने के लिए क्या करना है, पहले तो मैंने ये अपने सारे दुपट्टे ले लिए हैं। अब मैंने लिया है एक ये दुपट्टा, तो इसको मैं पहले तो दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद में पट्टे के जो दोनों छोर है ना, उनको आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद में क्या करना है ना, दोनों छोर को मिला के फिर इनको ट्विस्ट करके फोल्ड कर लेना। तो आप देखते जाइए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। सो इस तरह से मैं अपने सारे दुपट्टों को ट्विस्ट करके फोल्ड किए ले रही हूँ। फोल्ड करने के बाद में ना, ये एक्चुअली कॉटन के दुपट्टे पे बहुत सुंदर लगती है ट्रिक। अगर आप कॉटन के दुपट्टे पे यूज़ करते हैं तो एकदम जब उसको ओपन करते हैं बहुत अच्छा लुक आता है। तो इस तरह से मैं तो सारे दुपट्टों पे ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ और इससे स्पेस भी कम गिरता है, हमारे सारे दुपट्टे एक ही जगह रखे रहते हैं और जो खुलने के बाद में लुक भी बहुत सुंदर आता है। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। अच्छा,
कुछ दुपट्टे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम उस ट्विस्ट वाले स्टाइल से फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे हो सकते हैं, सिल्क के दुपट्टे हो सकते हैं, बनारसी दुपट्टे हो सकते हैं, तो इनको हम ट्विस्ट करके नहीं फोल्ड कर सकते। तो इसके लिए मैं एक दूसरी ट्रिक आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप सिंपली फोल्ड कर लीजिए, जैसे आप कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना उस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में मैंने लिए हैं कुछ ये रबर बैंड, ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, 1-2 रुपए के आते हैं। तो ये रबर बैंड्स मैंने इकट्ठे ले लिए और बस फोल्ड करके मैं ऊपर से एक एक रबर बैंड दुपट्टों पे लगाती गई। तो इससे थोड़ा सा फायदा क्या है ना, हमारे दुपट्टे भी एकदम से फोल्ड होके रखे रहेंगे, इनमें सिलवटें भी नहीं आएंगी और स्पेस भी बहुत कम घिरेगा। तो हैवी एंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे के लिए ये ट्रिक एकदम ऑसम है, तो आप भी इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करिएगा। तो देखिए हो गया ना एकदम कितने अच्छे तरीके से दुपट्टे फोल्ड। अब ये बॉक्स मैंने फिर से ले लिया, एक्चुअली ये 2 बॉक्स मंगवाए थे मैंने मीशो से। तो अब इन सारे दुपट्टों को मैं इस वाले बॉक्स में ट्रांसफ़र करूँगी। तो सबसे नीचे तो मैं ये जो मैंने हैवी वाले दुपट्टे थे, बनारसी वाले दुपट्टे थे ना, इन दुपट्टों को रखूँगी क्योंकि इनकी ज़रूरत थोड़ी सी कम ही पड़ती है, और जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उन दुपट्टों को मैं ऊपर रख लूँगी। तो फटाफट से रखते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कितने कम स्पेस में कितने सारे दुपट्टे हमारे आ गए। तो चलिए अब बारी आती है सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि सॉक्स भी ना अब सर्दियाँ जैसे कि आ रही, तो सॉक्स तो हमें चाहिए ही होंगे, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो दोनों में ही चाहिए रहते हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिए अपने कुछ सॉक्स, और इनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों सॉक्स को 1 बाय 1 करके इस तरह से रख लिया। रखने के बाद में इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है। तो जो एक सॉक्स है ना उसको तो इस तरह से नीचे से दबा दिया, दूसरे सॉक्स को बैक करके पूरे सॉक्स के ऊपर कवर करके कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने से थोड़ा सा फायदा क्या रहेगा ना, दोनों सॉक्स आपके एक साथ रहेंगे, खोएंगे भी नहीं, टाइम से मिल जाएंगे और स्पेस भी कम घेरेंगे। तो लगी ना एकदम मस्त वाली ट्रिक। तो चलिए फटाफट से सारे सॉक्स को मैं फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कैसे इसको मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। अब मैंने ले लिया एक ये बिस्किट का बॉक्स। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं जो भी आपके पास खाली हो। तो ये मैंने बिस्किट का बॉक्स लिया, इसमें सारे सॉक्स को इस तरह से रख दिया। रखने के बाद में ऊपर से इसका ढक्कन लगा दिया। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे सॉक्स ऑर्गेनाइज हो गए हैं और एकदम कम स्पेस में रख गए हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने सूट्स को ऑर्गेनाइज। कैसे सूट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, कम स्पेस में हमारे सूट रख जाए और एकदम सेफ्टी से रखे रहें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने सारे सूट्स निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। पहले तो इनको आयरन करना चाहिए। मैंने आयरन ये अभी किया था, बट कुछ इस तरह से रखे हुए थे ना तो इनमें रिंकल्स आ गए थे। तो इस तरह से मैंने तो पहले अपनी जो पैंट है ना सूट की उसको फोल्ड कर लिया है। इस पैंट को सूट के बीच में इस तरह से दबा दिया है। देन ये दुपट्टा भी मैंने इसी तरह से अच्छे से फोल्ड करने के बाद में पैंट के ऊपर दबा दिया है। अब दोनों चीज़ों को सूट के बीच में इस तरह से रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद में क्या करना है, कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट पैकेट्स मंगवाए थे, जो साड़ी वाले पैकेट्स होते हैं ना, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं। तो अब इन सारे सूट्स के सेट्स को इन पैकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इससे हमारे सूट एकदम सेफ्टी से रखे रहेंगे और इनमें सिलवट्स वगैरह भी नहीं आएंगी और कम जगह में आप बहुत सारे सूट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तरह से सारे सूट्स मैंने पैकेट्स में रख दिए अच्छे से फोल्ड करके। अब मैंने एक ये बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स लिया है, तो अब मैं सारे सूट्स के पैकेट्स को जो है ना इस तरह से बॉक्स में रख देती हूँ। लगभग एक बॉक्स में 5 से 6 सूट्स के पैकेट्स आ जाते हैं, तो इस तरह से मेरे पास 5-6 बॉक्सेस हैं। तो सभी में मैं इसी तरह से अपने सूट्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो कम स्पेस में और हमारे सेफ्टी से सारे सूट्स रखे रहते हैं। बाकी जो डेली की कुर्तियाँ होती है वो मैं अपने वार्डरोब में टांगती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेफ्टी से एकदम रख गए हैं। तो चलिए सूट भी रख गए और अब रख लेते हैं अपनी साड़ियाँ। एक्चुअली साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो साड़ियाँ कम ही यूज़ होती हैं। तो साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं ना, पहले तो साड़ियों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए, आयरन करके आप अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद में जो बीच का पोर्शन है ना, इसमें मैं इस तरह से कुछ न्यूज़पेपर्स डाल देती हूँ। न्यूज़पेपर डालने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, साड़ियों का कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है, सिलवट्स भी नहीं आती हैं और एकदम इनकी क्रीज ना बहुत अच्छे से ये फोल्ड रहती हैं। तो इस तरह से मैं साड़ियों को न्यूज़पेपर के साथ में फ़ोल्ड कर देती हूँ। जो इनके मैचिंग के ब्लाउज़ हैं तो उनको भी मैं साड़ियों के अंदर ही रखती हूँ। अब जैसे कुछ पेटीकोट होते हैं ना, कुछ पेटीकोट हमारे कई सारी साड़ियों पे चल जाते हैं, तो पेटीकोट को मैं अलग ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और जो सेपरेट पेटीकोट होते हैं साड़ियों के, तो उनको मैं साड़ियों के साथ में ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब अगेन मैंने ये पैकेट लिया है, तो इन पैकेट्स में इस तरह से मैं एक एक साड़ी को सेट करके रख लेती हूँ। तो एकदम सेफ्टी से और कम स्पेस में हमारी साड़ी ऑर्गेनाइज रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सारी साड़ियाँ पहले रख लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे इनको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। सो इस तरह से सारी साड़ियों को मैं फोल्ड करके सारे पैकेट्स को इस बड़े पैकेट में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी सारी साड़ियाँ एकदम सेफ्टी से रखी रहती हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ऑर्गेनाइजेशंस की टिप्स? और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो सबसे पहले ही कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।